अबू जहल, हाँ, बोल। कुरान ना पढ़ा करो, कुरान ना पढ़ा। तुम्हारे पिताजी का है कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। तुम जैसे मुनाफिक लोग कुरान का विरोध करते हो। नाविका जी सनातनी है, मुझे कुरान पढ़ने की अनुमति दे रही है। तुम कहाँ के मुसलमान हो? कुरान शरीफ पढ़ने से रोक रहे हो। जलील आदमी कुरान शरीफ पढ़ने से रोक रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शैतान बैठ के कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा है। ये तय नहीं, ये तय कौन करेगा? अमीर जमाई जी सुप्रीम कोर्ट। तो आज वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि कानून जस का तस वैसे का वैसे रहेगा। और ये जो ढींगे फोड़ रहे हैं कि हम जीत गए, चलो अच्छी बात है, ये मान रहे हैं कि आज इन्होंने मान लिया कि संविधान की असलियत में जीत हो गई, कि जो सरकार संविधान के तहत चलते हुए संशोधन लेकर आ रही है, हर नियम फॉलो करते हुए, कि सब कुछ जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ है, तो उन्होंने मान लिया। खैर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, तथाकथित वक्फ बाय यूजर का जो सारा मुद्दा था, जैसा आपने भी बताया कि सरकार ने पहले ही रोक दिया था कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो, उस जमीन को वक्फ नहीं ले सकता। वही व्यवस्था वापस लागू रही है, कुछ अलग तो हुआ नहीं। दूसरा, सरकारी संपत्ति हो, राज्य संपत्ति हो, कोई पीएसयू की संपत्ति हो, उन पर वक्फ दावा नहीं कर सकेगा। ये हमारे 3C अधिनियम में था, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। तीसरा, नेशनल हेरल्ड शोर मचा रहे थे बार बार कि गैर मुसलमान नहीं होने चाहिए। सरकार ने कैटेगोरिकली कहा था कि सेंट्रल परिषद में 4 और राज्य परिषद में 3 होंगे। वही के वही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगा दिया। तो आपकी जीत हो कहां रही है? आपका झूठ कहां जीत रहा है? नहीं, राधिका खेड़ा जी आप समझी नहीं। राधिका खेड़ा जी आप समझी नहीं, ये अब बड़प्पन पर आ गए हैं। कह रहे हैं आपकी जीत में ही उनकी जीत है। शायद आज से ये नया चैप्टर विपक्ष में शुरू हुआ और आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अमीक जमाई साहब, नाविका जी, मैं इतना जानती हूं, आज इस देश का हर सिटीजन जीता है। बिल्कुल, और हर फैसले पर यही होता है। लेकिन अमीक जमाई जी, विवेक जी, थोड़ी सी मैं गाड़ी जब तक आपके स्टेशन तक आती है तब तक अमीक जमाई जी से एक सवाल पूछ रही थी, पूछ लेने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। जगह वहां पे एक हरा झंडा लहराता है, उनके लिए वो झंडा है। राहुल गांधी को तिरंगे से बहुत तकलीफ है और वो इंदिरा भवन के इनॉग्रेशन में, अपने नए कांग्रेस के इनॉग्रेशन में ऑफिस के, ये कह चुके हैं, माय फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। वो कैटेगोरिकली क्लियर है, इसीलिए भारत का झंडा, भारत का ध्वज उनकी किसी रैली में नहीं होता। ये तो अमीक जमाई है, ये समाजवादी पार्टी से है, राहुल गांधी की पार्टी से नहीं है। अभी 52 साल तिरंगा इनके नेता तो राहुल गांधी है। इंडिया अलायंस के नेता कौन है? इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी है, इनके नेता राहुल गांधी है। जहां तक मैं जानती हूँ समाजवादी पार्टी, अमीक जी, जहां तक मैं जानती हूँ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, आपका अलायंस है ना, तो आपके नेता कौन हुए? राहुल गांधी हुए। अरे नागपुर क्या पीछे क्यों पड़ गए? आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको उनसे क्या तकलीफ है? जहाँ पे हिंदू नागपुर के पीछे क्यों पड़े हैं? और हिंदू छोड़िए, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? नागपुर की है, वहाँ 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया और आप तिरंगे प्रेम की बात करती हैं। जब तिरंगे जब इस तिरंगे के लिए लोग खून बहा रहे थे। अश्विनी जी, मैंने देखा है कि जब कोई महिला बोलती है ना तो आप उन्हें जरूर काटते हैं। मेरा भी प्रोटेस्ट आ रहा है। राधिका जी बोलने, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं काउंटर का समय दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, सुन लीजिए। डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, और हर आपकी डिबेट में ही इनका ये नैरेटिव ध्वस्त होता है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त किया और ये बात कर रहे हैं डीएम भारती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ वक्फ जमीन के चोर गद्दी छोड़। अब ये सिर्फ बात वोट चोर पे नहीं है, वक्फ जमीन के चोर गद्दी छोड़। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है, जिस तरीके से एक स्लैब, सबसे बड़ी बात क्या थी जो हमें डर था कि ये अपने डीएम अपने लोगों को जब नियुक्ति करेंगे तो वो किसी ना किसी बहाने से वक्फ की जमीन को हड़पेंगे सरकार के नाम पे और अपने बिल्डर दोस्तों को देंगे। और शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट कि आपने मैलाफाइड इंटेंशन मोदी सरकार के सुने और इस पूरे प्रोविजन को रद्द किया। ना डीएम, ना कलेक्टर, ना आईएएस, ना आईपीएस,
ट्रिब्यूनल था, है, रहेगा। और फैज खान साहब, जैसा मैं देख रही हूँ यहाँ सभी इतने खुश हैं, सभी इतने खुश हैं, और विपक्ष जो कह रही है तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, कुछ ऐसा चल रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हगिंग लविंग फकिंग सकिंग, कोई अंत नहीं है इनका। इस एसपी को बदलना नहीं, इससे मैं बदला लूंगा। और ये लोग तिरंगा फहराने की बात करते हैं संघ कार्यालय में। आदरणीय नाविका जी, ये वो पार्टी रही है 2002 तक, इसने आम भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया इस देश में। वो तो छत्तीसगढ़ के लाल नवीन जिंदल जी ने केस लड़कर इस देश के आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, नहीं तो स्वतंत्रता के बाद आम आदमी तिरंगा नहीं फहरा सकता था। आज बीजेपी के सांसद है हिसार से नवीन जिंदल जी, सच्चाई ये है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। और अब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो डिसीजन आया है ना, सबसे बड़ी जीत भारतीय संस्कृति की हुई है, लोकतंत्र की हुई है। रामलीला में कई मुस्लिम होते हैं, दरगाह कमेटी में कई हिंदू होते हैं। भारत की वो गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करते हुए कहा कि वक्त में भी कम से कम 3 और 4 गैर मुस्लिम होंगे देश की एकता अखंडता के लिए, ये हमारी बात मान ली गई। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर वाले में अभी भी उसे स्टैंड बाई में रखा गया है, उस पर अभी फैसला पूरी तरीके से नहीं दिया गया है। एक बात और, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की जहां तक बात थी ना, उसमें भी ये कहा है कि यदि राज्य कानून बनाएगा तो इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि लगभग हम लोगों ने जो सारी बातें कही थी वो बात मान ली गई है, क्योंकि जेपीसी की बैठक में मैं भी था और देखा मैं कैसे 6 महीने तक जेपीसी की बैठक चली, लोकसभा में बड़ी बहस चली, राज्यसभा में बड़ी बहस चली। और यदि ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया है, तो ये भी मानना चाहिए इनको कि नरेंद्र मोदी जी ने ना ईडी को हैक किया है, ना सुप्रीम कोर्ट को हैक किया है, ना चुनाव आयोग को हैक किया है। ये सब स्वतंत्र निकाय अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। आज किसकी जीत हुई? लोकतंत्र की जीत हुई। भारत में जो शक्ति पृथक्करण है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। अमित जमाई जी सुनिएगा जरूर। सूर्यकांत त्रिपाठी गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं तो क्या मोदी विरोधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानेंगे या फिर भी सवाल उठाएंगे? राकेश कुमार कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से कुछ प्रावधानों को हटाया है, क्या इस पर भी मोदी विरोधियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है? जवाब दीजिए। सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। ये आपके टेलीविजन पे जो आरएसएस के अबू जहल बैठे हैं और अल्लाह के मतलब कुरान शरीफ की आयतें का इस्तेमाल करके आरएसएस की हिमायत में जो बैठकर यहाँ पे कलमा पढ़ रहे हैं, बाबाए खब्बीस। अरे अबू जहल सुन,